जय हिंद फ्रेंड्स, डिफेंस कमांडो चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विज्ञापन संख्या 5/2020 पोस्ट की संख्या जो बताई जाए वो 8415 जो वर्तमान में रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी फिलअप हो रहा है, उससे रिलेटेड मैं स्टडी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें ताकि आपका बिहार पुलिस में आपका भी मेरिट बन जाए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट और बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर थे जो कॉल से या कमेंट्स के थ्रू मुझसे बोल रहे थे कि सर मुझे स्टडीज मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले कि बाय हार्ट एंड सोल आपको स्टडी करना है। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए मैं बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से कितने घंटे कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका भी नाम बिहार पुलिस के मेरिट लिस्ट में आए। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप कोई भी तैयारी करें तो आपके अंदर एक विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं आती है तो आप कभी भी कितना भी पढ़ लीजिए, फिर वहां जाकर आप नर्वस हो जाइएगा। तो सबसे पहले आपके अंदर एक विश्वास पैदा करना है कि हमको इस एग्जाम को निकालना है। जितनी भी फैमिली है, अगर आप बाहर रह के स्टडी कर रहे हैं तो हर चीज को भूलना पड़ेगा। एग्जाम ऐसे नहीं निकलेंगे। देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वो ग्रुप डी हो, सी हो, बी हो, ए हो, उसका कट ऑफ जो है आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादातर जा रही है। बहुत से ज्यादा कट ऑफ हो रहे हैं, तो आपको मेहनत भी कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी कोई भी काम करे, कोई भी वर्क करे, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, फिजिकल रिलेटेड हो, या आपको कोई किसी भी प्रकार की रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर जो होना चाहिए वो विश्वास, तो मैंने बताया। और चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन से बुक आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको स्टडी रिलेटेड बुक्स है, जो आपको बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा फायदा होगा। कौन कौन से आपको चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपको सबसे जो बिहार पुलिस में, वो आपको जीके जीएस पे ध्यान देना है। जीएस में कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, तो आपको हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हिस्ट्री के बाद आपको साइंस पे ध्यान देना है। साइंस में आपको खास करके बायोलॉजी पे ध्यान देना है, ठीक है। और इतनी चीज है जो आपको, मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब तो सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही, लेकिन खास करके आपको बायोलॉजी और हिस्ट्री। उसके बाद आपको ध्यान देना है फिजिक्स पे, और देना है आपको हिंदी और इंग्लिश भी आपको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश आपको कैसे पढ़ेंगे, इतनी सारी आपको सिलेबस है बिहार पुलिस में, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपको जीके जीएस के लिए और बायोलॉजी के लिए, साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको स्पीडी साइंस एंड आर्ट्स आपके लिए बहुत ही बेटर है। बहुत ऐसे कैंडिडेट कहेंगे इतनी इजिली क्वेश्चन नहीं आते हैं। भाई, वैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको साइंस एंड आर्ट्स स्पीडी जरूर पढ़ना है। दो बात हो गई। और सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव वाइज जो लुसेंट बुक है उसको नेसेसरी है आपके लिए पढ़ना, और ऑब्जेक्टिव वाइज जो लुसेंट है उसको भी आपको नेसेसरी है पढ़ना, ठीक है। ये चार किताबें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रह गई प्रैक्टिस सेट कौन कौन से लगाएं, और आपको एक बिहार पुलिस की किसी भी पब्लिकेशन का देख करके आप एक गाइड जरूर ले। गाइड मिलती है बिहार पुलिस की, उसके थ्रू ही आपको हिंदी और इंग्लिश उसी से आपके कवर हो जाएंगे। बिहार पुलिस के जो गाइड होती है, उसी गाइड को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको बिहार पुलिस की हिंदी और इंग्लिश जो भी पूछते हैं, आपको एंटो साइनो कॉमन एरर्स वगैरह, वो आपको उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के, इंग्लिश की और हिंदी की भी, तो आप उससे ही हिंदी का आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप ये मत सोचिएगा कि 5-7 नंबर की हिंदी है, 2 नंबर 1 नंबर आपके मेरिट के लिए बाधाएं बन सकती है। इस वजह से मैं बोला कि आपको गाइड लेना जरूरी है, किसी भी पब्लिकेशन का, यूनिक का हो, अरिहंत का हो, स्पार्क का हो, गाइड लेना है। प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूं, गाइड की बात कर रहा हूं। अब रह गई प्रैक्टिस सेट, तो आपको प्रैक्टिस सेट जितनी भी आपको पब्लिकेशन का मिले, सब पब्लिकेशन का बनाना है। और प्रैक्टिस सेट की जीके जीएस आप ध्यान दे ना दे, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश पे खास करके फोकस करना है। जो भी आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसके हिंदी और इंग्लिश को माइंड में जरूर रखना। एक कॉपी रखिए, नोट उसमें नोट कीजिए, और उसको अगर नहीं याद हो रहा है तो रट्टा मार जाइए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। कोई भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो जो क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन का जो डीलिंग किया रहता है, सॉल्यूशन आपको उसके पीछे पेज में देखिएगा, उसको जरूर पढ़े। वो आपके लिए रामबाण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कमजोरी है, जब आप प्रैक्टिस सेट मारे तो आपके अंदर जो कमजोरी है उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें। प्रैक्टिस सेट कोई नॉर्मल इंसान नहीं बनाता है।
जो भी प्रैक्टिस सेट है तो आप उसको मार रहे हैं, तो उसके जो भी कमजोरी आपके अंदर आ रही है, मैथ्स में आप कमजोर दिख रहे हैं या फिर हिंदी में, इंग्लिश में, या जीके जीएस फिजिक्स वगैरह साइंस वगैरह, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पे आपको ज्यादातर फोकस करना है। और उससे रिलेटेड मान लिया कि आपको 3-4 प्रैक्टिस सेट मारे, उसमें कहाँ पे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स आई, उससे रिलेटेड आप क्या कीजिए कि कोई बुक्स लीजिए और उस बुक्स में पढ़िए कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम्स हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन कीजिएगा उन सारी चीजों को देख के। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्टडी रिलेटेड चैनल आप बिहार पुलिस से, जो आपको वो बिहार पुलिस हुआ किसी भी स्टडी से रिलेटेड हो, लेकिन वो ट्रिकली जीके अगर पढ़ाता है तो एक डायरी ले और उस डायरी में आप उस ट्रिकी जीके को नोट करें और उसको रोज एक बार पढ़े, सिर्फ एक बार रोज पढ़े खाना खाने के बाद। और कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार पढ़ाई करें, घंटा के हिसाब से नहीं पढ़ाई कीजिएगा। अगर घंटा के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा तो बाद में रिजल्ट आपके घंटा आएंगे, ठीक है। तो घंटा के हिसाब से आपको पढ़ाई नहीं करना है। मैं आपको बार बार यही चीज बताता हूं कि रिजल्ट घंटा आने वाले हैं, ठीक है। आपको जब भी पढ़ाई करना है आपको कमजोरी के देखते हुए, जब भी दौड़ लगाना है आपको कमजोरी के देखते हुए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम्स कोई हो आपका, बट आपका जो मतलब प्रिपरेशन होना चाहिए एक अच्छे दिशा की ओर और अपनी कमजोरी के देखते हुए। मान लिया मुझे सबसे ज्यादा कमजोरी हिस्ट्री में हो रही है या ज्योग्राफी में हो रही है और मैं फिजिक्स मजबूत है फिर भी फिजिक्स पढ़ रहा है, तो रिजल्ट कहां से बनेगा। अरे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 7 मुझे कवर्ड करने की मतलब क्षमता है मेरे अंदर, तो फिर हम फिजिक्स ही क्यों पढ़ेंगे जहां हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इस सब क्वेश्चन को, जो भी है पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन है वहां की क्वेश्चन हम अगर टच नहीं कर पा रहे हैं, वहां मुझे प्रॉब्लम्स है, उनको नहीं रीड कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, आपके रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। कभी भी पढ़ाई कीजिए, आपके अंदर आत्मविश्वास पाल के रखिए कि मतलब पढ़ने से रिलेटेड। और जब एग्जाम्स की आपकी डेट क्लियर हो जाते हैं तो आप कहीं की फालतू बातें, मोबाइल फोन हो या फिल्म वगैरह हो, फिल्म वही देखना है जो आपके अंदर इंस्पायर कर सके, मतलब मोटिवेटेड मूवी देखना है, मोटिवेटेड स्पीच सुनना है। ऐसा नहीं कि आलूल जुलूल कुछ कुछ देख रहा है मोबाइल पे, यूट्यूब पे, उसमें भी समय स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब जब भी एग्जाम का डेट क्वालिफाई मतलब रख दिया जाता है कि इस डेट को एग्जाम होगा, तो उसके अनुसार टाइमिंग को देखते हुए अपना प्रिपरेशन करना है कि इसके अनुसार अगर स्टडी करते हैं तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो इन सारी मतलब आपको चीजों पे ध्यान देना है। और जो भी कैंडिडेट स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के दौरान हेवी डाइट भी, मतलब बहुत ऐसे कैंडिडेट है कि कर लेते हैं और फिर उनको नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं, तो हेवी डाइट नहीं लेना है, ठीक है। और कम से कम आपको 5 घंटा की नींद, 5 घंटा से ज्यादा नहीं सोना है। मैंने बताया था कि आपको 4 बजे नेसेसरी जग जाना है, 4 से 4:30 के बीच में जगना है। एक अच्छा स्टूडेंट कभी मतलब फूटता हुआ किरण नहीं देखता है। मतलब आप सूरज को जगाने की कोशिश कीजिए, अगर सूरज आपको जगाता है तो आपका रिटर्न कभी नहीं निकलने वाला है। इस तरह की कभी कभी गलती ना कीजिए, खास करके मैं डिफेंस लाइन की जो भी तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है उन कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपको डिफेंस की जॉब में कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा, शायद ही कभी ऐसा दिन आएगा कि सूरज आपके जगने के बाद दिखाई दे, मतलब सूरज को आप जगाएं। डिफेंस के रूल है कि आप जगिएगा सूरज से पहले, सूरज आपके बाद जगेंगे, यानी कि उनका जो उजाला होगा वो आपके बाद होने वाला है, आप पहले ही उजाला अपनी लाइफ में अपने मेहनत के बदौलत कर लिए रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट अगर आलसी है, लेजी टाइप के है, वो सारी अपनी जितनी भी आपके अंदर कमजोरियां उसको त्याग कीजिए, ठीक है। मतलब सफलता का जो भी राह होता है वो संघर्षों से भरा होता है। संघर्ष और प्लस में आपके जितनी भी दुश्मन है वो सारी में उसमें दुविधाएं डालते रहेंगे, लेकिन उन सारी चीजों को अगर आप झेल के पार कीजिएगा तभी सफलता हासिल होगी। और आज की उड़ाई गई नींद आपको लाइफ भर सोने के लिए एक अच्छा मौका देगी। बहुत अच्छा से नींद लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, लाइफ में एकदम नॉर्मल लाइफ रहेगा, एकदम मस्त लाइफ रहेगा। इसलिए आज की नींद थोड़ा कम लीजिए, फ्यूचर में जितना नींद लेना होगा जॉब लगने के बाद आप लेते रहिएगा। कोई आपको बोलने वाला, कोई सजेस्टेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई मोटिवेटेड स्पीच सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो कोई आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। आराम से कमाइए, खाइए, पीजिए, घूमिए, ऐश कीजिए, लाइफ की जितनी आपकी ड्रीम्स वगैरह है सारी पूरी होगी। तो के साथ आप लोग को मेहनत करना है, वहां पे अपना वर्चस्व दिखाना है।
तो आप लोग इस तरह की और भी जानकारी और नोटिफिकेशन पाने के लिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, और इस प्रकार के और भी जानकारी और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।